हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज के लेक्चर में भी हम चैप्टर नंबर 3 को ही कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है किंगडम एनिमेलिया, यानी कि एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ पे काफ़ी मिलेंगे। सबसे पहले तो वही फीचर आ जाएंगे, अब तो बहुत रिवाइज कर लिया हमने, ये आपको पता है। यूकैरियोटिक आएंगे यानी कि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड रहेगा, मल्टी सेल्युलर आएंगे यानी कि बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे और एक ऑर्गेनिज्म तैयार करेंगे। हेट्रोट्रॉफिक होंगे, हेट्रोट्रॉफिक का मतलब है कि दूसरों के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंडेंट रहेंगे। सेल वॉल जो है वो यहाँ पे एब्सेंट रहती है, ज़्यादातर इनमें मोटाइल रहेंगे। अगर कोई नया स्टूडेंट है तो एक बार पिछले लेक्चर्स देख लो ज़रूर से, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में चीज़ें कर ली हैं। अब हमें सिर्फ अरेंजमेंट करना है, वर्गीकरण करना है। अब हमने पढ़ी थी हायरार्की, किंगडम के बाद क्या आता है फाइलम, पर डिवीजन आपने देख लिया प्लांट किंगडम के अंदर। यहाँ पे अब देखेंगे फाइलम, फाइलम की कैटेगरीज। तो कहाँ पे कौन सा एनिमल रह रहा है, क्या उसका बॉडी डिज़ाइन है, क्या डिफरेंसेस हैं, वो सारा हम देखते हैं किंगडम एनिमेलिया के अंदर। तो अब किंगडम जो है उसको हमने डिवाइड कर दिया फाइलम के अंदर। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द फर्स्ट फाइलम, दैट इज द फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा को अगर देखो बैकग्राउंड में, ये स्पॉन्ज वगैरह हो गए आपके, बहुत नीचे जाके होते हैं। कॉरल रीफ आपने सुने होंगे, उसका ये पार्ट रहते हैं, ठीक है। स्पॉन्ज वगैरह जो हो गए आपके, यूप्लेक्टेला आपने सुना होगा, स्पॉन्जिला आपने सुना होगा। जब भी कॉरल रीफ न्यूज़ में आते हैं तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आपने सुनी होती हैं। इनकी बॉडी के ऊपर ना छोटे छोटे छेद पड़े होते हैं, परफोरेटेड होती हैं। इनको बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। तो पानी का एक्सचेंज हो गया, फूड का एक्सचेंज हो गया, वो इन्हीं ऑस्टिया के थ्रू ये कर लेते हैं। नॉन मोटाइल होते हैं यानी कि एक ही जगह पे स्थिर रहते हैं और किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर अटैच्ड रहते हैं। पोर जो होते हैं उनके अंदर बड़ी सी लार्ज बॉडी कैविटी भी होती है जिसको हम बोल देते हैं स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट समझने पड़ने पड़ेंगे, वो मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। दैट इज़ अबाउट द सीलम। सीलम क्या होता है, सीलम के बारे में सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर आपको ईजी रहेगा। देखो जो सीलम होता है ना, इसका लिटरल मीनिंग होता है कैविटी। कैविटी मतलब कोई छेद होगा, बड़ी सी पाइप भी हो सकती है, ब्रॉड भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, मतलब कैविटी मिलेगी आपको, एक गैप सा मिलेगा। पर जो ट्रू सीलम होती है ना आपकी, ट्रू सीलम, उसके लिए एक तो कैविटी का होना ज़रूरी है और दूसरा फ्लूइड का होना ज़रूरी है। अब फ्लूइड आपका चाहे से ट्रांसपेरेंट हो, जेली लाइक हो, या फिर आपका ब्लड हो, जो मर्जी हो, वहाँ भी फ्लूइड प्रेजेंट होना चाहिए। यानी कि सीलम को हम गुहा कहते हैं, वैसे हिंदी में अगर बताऊँ तो इसको गुहा कह देते हैं। तो ट्रू सीलम के लिए कंडीशन होती है कि कैविटी होनी चाहिए और फ्लूइड उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। गैप होता है आपका ये जो सीलम रहता है। इसके अलावा सीलम के बेसिस पे भी ऑर्गेनिज्म बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे ए सिलमेट। ए सिलमेट में क्या होगा, जो कैविटी होगी वो एब्सेंट होगी। एक होंगे स्यूडो सिलमेट, स्यूडो सिलमेट, नकली गुहा। ए सिलमेट का मतलब है जो गुहा है वो एब्सेंट है। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, कोई चीज़ नकली है, मतलब आपको कैविटी तो दिखाई देगी पर उसके अंदर कोई फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होगा। और अभी हमने क्या बोला कि जो सीलम है उसके लिए दो कंडीशन रहती हैं कि एक तो कैविटी होनी चाहिए और साथ में फ्लूइड भी प्रेजेंट होना चाहिए, पर इस केस में वैसा नहीं होता, तो इसी वजह से इसको नाम दे दिया स्यूडो सीलम। फिर आएंगे आपके ट्रू सीलम, जिनको हम सिलमेट भी बोल सकते हैं, यानी कि गुहा वाले ऑर्गेनिज्म आएंगे, गुहा। इनके केस में कैविटी भी प्रेजेंट होंगी और उस कैविटी के अंदर फ्लूइड भी प्रेजेंट होगा। तो जो शुरू के तीन पढ़ेंगे वो ए सिलमेट होंगे। पी सी, पी से याद रखोगे आप, पी फॉर पॉरीफेरा, सी फॉर सिलेंट्रेटा, अभी दोबारा से आएंगे नाम, डोंट वरी, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा या फिर निडेरिया आ जाता है। और पी फॉर यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज प्लेटीहेलमिन्थस। ये तीनों ए सिलमेट होते हैं, इनमें कैविटी एब्सेंट रहती है। फिर आते हैं आपके स्यूडो सिलमेट। स्यूडो सिलमेट जो होते हैं इसमें एक ही आता है जिसको हम नेमाटोडा भी बोल देते हैं, नेमाटोडा के अलावा एस्केलमिन्थस भी बोल देते हैं। और फिर एनिलीडा के बाद जो भी फाइलम हमारा चलेगा, एनिलीडा से लेके आगे जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उन सभी के अंदर क्या होगा, ट्रू सीलम प्रेजेंट होगा, यानी कि कैविटी भी प्रेजेंट होगी और कैविटी के अंदर फ्लूइड भी आपको मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था आपके सीलम का, ठीक है। सीलम के अलावा दो और कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक और एक होता है डिप्लोब्लास्टिक। जब ना बच्चा बनता है, तो जब बच्चा बन रहा होता है ना, तो उसमें 3 लेयर्स बनती हैं इस तरह से। एक बिल्कुल अंदर होती है जिसको एंडोडर्म बोलते हैं, एक बाहर बीच में होती है जिसको मेसोडर्म बोलते हैं, और एक और बाहर होती है जाके, इसको हम बोल देते हैं एक्टोडर्म। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्टोडर्म से आपका नर्वस सिस्टम बना हुआ है, मेसोडर्म से आपका स्केलेटन सिस्टम बना है, और जितने भी आपके सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं वो कहाँ पे बने हैं, जाके एंडोडर्म से बने हैं। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये तीनों लेयर्स प्रेजेंट होंगी उसको हम बोल देते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। वहीं पे डिप्लोब्लास्टिक कौन से रहेंगे, जिसके अंदर मेसोडर्म
एब्सेंट हो जाती है, यानी कि दोनों की दोनों ई प्रेजेंट होंगे, एक्टो भी प्रेजेंट होगा और एंडो भी प्रेजेंट होगा, ये दो प्रेजेंट होंगे, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है जी, अब हम आराम से चीज़ों को समझ सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं फाइलम पॉरीफेरा के ऊपर। फाइलम पॉरीफेरा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने अंडरस्टैंड भी कर ली, आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो इसके अंदर स्पॉन्जोसील होती है, बहुत बड़ी कैविटी होती है, पर इसके अंदर कोई भी फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होता, ये सिर्फ वाटर आता है इसमें। वो वाटर भी कौन सा होता है, जो ओशन का होता है, समंदरों का होता है, वही आता है। तो ये एसिलमेट होते हैं और इनकी जो कैविटी है उसको एक अलग नाम दे दिया जिसको हमने बोल दिया स्पॉन्जोसील। जो एंडोस्केलेटन है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, किस चीज़ का बना होता है, दैट इज कैल्शियम एंड सिलिकन का। उसके बाद आती है आपकी डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी, एक होगी एक्टोडर्म, दूसरी रहेगी एंडोडर्म। एक्वेटिक होते हैं यानी कि जलीय होते हैं, आपको ये पानी के अंदर ही दिखाई देंगे, ये देखो ये सारे देखे होंगे, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यूप्लेक्टेला इसको हम कहते हैं, यूप्लेक्टेला। फिर होते हैं आपके हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब होता है एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों ऑर्गन्स, जेनेटिक ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, यानी कि मेल भी एक ही बॉडी के अंदर एंड फीमेल भी एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट मिलेगा, मेल एंड फीमेल दोनों एक ही बॉडी में होते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा यूप्लेक्टेला एंड साइकॉन। तो ये क्वेश्चन आप पॉज करके वीडियो को कमेंट में आंसर लिख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो एंड कमेंट में आंसर लिख सकते हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फाइलम जिसका नाम है सिलिंट्रेटा, निडेरिया और टिनोफोरा। इनको कॉमनली हम कॉम्ब जेलीज भी बोल देते हैं, ये भी जलीय होते हैं यानी कि आपको पानी के अंदर ही दिखाई देंगे, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। एसिलमेट है, एसिलमेट का मतलब है इनके अंदर भी कैविटी एब्सेंट होती है, या फिर सिलम एब्सेंट बोलेंगे, हो सकता है खाली सा एरिया पड़ा हो पर उसके अंदर फ्लूइड अगर एब्सेंट है तो उनको हम एसिलमेट बोल देते हैं। ये रेडियली सिमेट्रिक होते हैं। अब रेडियली सिमेट्रिक क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं पहले। देखो खुद को ऑब्जर्व करो और खुद को बीच से कट कर दो। रॉन्ग टर्न आपने मूवी देखी होगी, ऐसे मारता है वो बीच से और दोनों हिस्से इस तरफ को गिर जाते हैं ऐसे। तो एक तरफ एक आंख चलेगी, दूसरी तरफ दूसरी आंख चलेगी, एक तरफ एक नाक का हिस्सा चला गया, दूसरी तरफ दूसरा, होंठ बीच से डिवाइड हो गए। वैसे सारे जो चीज़ थी हमारी बॉडी जो थी वो पूरी क्या होगी, दो हिस्सों में डिवाइड होगी। तो इस टाइप की अरेंजमेंट को हम बोल देते हैं बायलेटरल। पर वहीं पे अगर स्टार फिश को देखोगे, इसका ये वाला हिस्सा काट दो, 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 मतलब यहाँ पे भी कट सकते हो, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ये हर तरफ से बराबर आ जाती है, सेम ही स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। तो दैट फिनोमिना इज नोन एज रेडियल सिमेट्री। ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं, रेडियल सिमेट्री। तो वही चीज़ लिखी है यहाँ पे कि रेडियली सिमेट्रिक है, एसिलमेट है, मेटाजेनेसिस शो करते हैं, यानी कि अलैंगिक यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं और लैंगिक भी शो करते हैं, यानी कि आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो कर देते हैं। बॉडी सरफेस काफ़ी हार्ड रहता है और एक्सोस्केलेटन की तरह एक्ट करता है, बस एक्ट कर रहा है। हड्डियों का ढांचा होता है ना जैसे हमारी बॉडी में, वैसे इनकी बॉडी भी थोड़ी सी हार्ड हो जाती है बाहर से। जेलीफिश को अगर सिर्फ टॉप से आप टच करोगे तो ये हार्ड सा लगेगा, पर नीचे अगर गलती से टच कर दिया ना तो ये जो इसके टेंटेकल होते हैं, ये जो इसके टेंटेकल्स होते हैं ना, ये बड़े वैनमस होते हैं। वैनमस का मतलब होता है एक होता है आपका पॉइजन, एक होता है आपका वैनम। जो वैनम होता है वो हमेशा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बनेगा, ठीक है, जीव होना चाहिए। पॉइजन तो कैसा भी हो सकता है, सल्फास खा लेते हैं लोग तो वो पॉइजन होता है। और फिर बोलते हैं ना स्नेक वैनम बोलते हैं, स्नेक पॉइजन नहीं बोलते, वैनम बोलते हैं, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ने प्रोड्यूस किया है। वैसे जेलीफिश के ये जो टेंटेकल होते हैं, कांटे कांटे लगे होते हैं इस पर बड़े सारे, और इसके अंदर वैनम होता है, और अगर जल्दी चेकअप ना हो तो कई लोगों की डेथ भी हो जाती है। ज़्यादातर आप देखोगे एक आपका कॉन्टिनेंट है वेरी ब्यूटीफुल, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जितने भी बीच वाले एरिया हैं, स्पेशली ये सदर्न कोस्ट जो आपको मिलेंगी, यहाँ पे बैनर लगे होते हैं, प्रॉपर डेंजरस जोन बनाई गई होती है कि आगे जेली फिश है, पानी में हाथ वगैरह डिप ना करें। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको इनके अंदर मिल जाती हैं। जो आपके कोरल रीफ्स आते हैं ना, कोरल रीफ को भी हम फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो फाइलम सिलेंट्रेटा में ही आपके कोरल रीफ्स आ जाते हैं। अगर इनकी बात करें तो कॉलोनीज में तो रहते हैं, पर कुछ जो होंगे वो आपको सॉलिटरी भी मिलेंगे। जैसे हाइड्रा होता है, हाइड्रा कुछ नहीं है, कैसे लगेगी आपको कि स्टेम जैसी निकली हुई है, तो हाइड्रा अकेला रहना पसंद करता है। जबकि जेलीफिश दिखेगी आपको तो ऊपर देखो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, एक और जेलीफिश है मतलब ऊपर, तो ये कॉलोनी रहती हैं। ऑल्दो एक दूसरे से दूर दूर रहेंगी पर कॉलोनी में चलेंगी, इकट्ठे चलेंगी। तो एग्जाम्पल बड़े सारे हैं, जैसे कि आपकी हाइड्रा आ जाएगी, जेलीफिश आ गया, ओरेलिया आ गया। एंड बात करें लेयर्स की तो ये भी डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक अगेन एक्टोडर्म प्रेजेंट है और एंडोडर्म प्रेजेंट है। देन टेकल जो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। दूसरा जो पानी का टेम्परेचर कितना है, तापमान कितना है, उसको सेंस करने में हेल्प करते हैं। या फिर सामने से कोई इनको अटैक कर देता है, प्रेडेटर आ जाता है सामने से, तो उनको अटैक करने में भी हेल्प करते हैं।
उसके बाद ज़्यादातर आपको मरीन मिलेंगे, कुछ फ्रेश वाटर एनिमल्स भी आ जाते हैं। एग्जाम्पल रहेगा हाइड्रा आ गया, सी एनीमोन आ गया, जेलीफिश आ गई, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं किसके, दैट इज़ ऑफ योर फाइलम सिलेंट्रेटा या फिर फाइलम निडेरिया बोल सकते हो या फिर फाइलम टिनोफोरा बोल सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन भी ज़रूर से वीडियो को पॉज करें एंड कमेंट में आप आंसर भी कर सकते हो। इसके बाद थर्ड जो अपना फाइलम आता है दैट इज़ अबाउट द प्लेटीहेलमिन्थस। प्लेटीहेलमिन्थस की अगर बात करें तो प्लेटी का मतलब होता है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, प्लेट लाइक, फ्लैट वॉर्म्स आएंगी इसमें। क्रीमी सुना होगा आपने, क्रीमी, क्रीमी का मतलब होता है वो कीड़े से नहीं पड़ जाते थे पेट वगैरह में, तो ये होते हैं प्लेटीहेलमिन्थस। इनकी बायलेटरल सिमेट्री होती है। अब देखो ये साइड में ना लीवर फ्लूक दिखाई हुई है आपको, लीवर फ्लूक कुछ ऐसी जैसी होती है लाइक दिस। यहाँ पे शक्कर प्रेजेंट होता है, शक्कर का मतलब होता है चूसना, तो सक करने के लिए एक ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होता है। अब देखो लीच इसका एग्जाम्पल तो नहीं आता, पर लीच के बारे में आपने सुना ज़रूर होगा, कई बार वो टांगों वगैरह के साथ चिपक जाता है, लेग्स के साथ, और ऐसे चिपकता है कि आपका खून सोखना शुरू कर देता है, चूसना उसको शुरू कर देता है। तो इसी तरह से छोटे छोटे भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, जैसे लीवर फ्लूक, ये साइड में दिखेगा, फेशियोला इसका साइंटिफिक नेम रहता है, पर वो नहीं आपको पढ़ना। तो लीवर फ्लूक जो होती है ये क्या करती है, इनके पास शक्कर प्रेजेंट होते हैं खाने पीने के लिए, और इनकी बॉडी को भी अगर आप डिवाइड करोगे तो दो हिस्सों में ये डिवाइड हो जाएगी, इक्वली डिवाइड होगी। बायलेटरली सिमेट्रिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, एक्टो, एंडो एंड मीजो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, एक्सक्रीटरी को मतलब हो गया यहाँ पे उत्सर्जन के लिए जो ऑर्गन रहता है, उत्सर्जन के लिए जो ऑर्गन रहता है उसको हम बोल देते हैं फ्लेम सेल। ऑस्मो रेगुलेशन, क्योंकि ये पानी में आपको ज़्यादातर मिलेंगे, वाटर रेगुलेशन करते हुए ज़्यादा मिलेंगे, तो इस वजह से इसको ऑस्मो रेगुलेशन भी बोल देते हैं। ट्रू इंटरनल कैविटी रहेगी, सीलम जो होगा वो एब्सेंट ही है, अभी भी ए सिलमेट है। सक्कर एंड हूफ्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। हर्मेफ्रोडाइट है, यानी कि एक ही बॉडी के ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपको मिल जाएंगे। एग्जाम्पल आ जाएगा प्लेनेरिया आ गया, टेपवॉर्म आ जाएंगे, लीवर फ्लूक्स आ जाएंगी, तो ये सारे एग्जाम्पल। अब जितने भी एग्जाम्पल आपने प्लेटीहेलमिन्थस में देखे ना, डिजीज कॉजिंग होते हैं। कैसे कैसे जाता है ये देखो, ज़मीन के अंदर क्या हुआ, ज़मीन के अंदर पड़े थे अंडे, ठीक है, अंडे से इसने ऑर्गन बनाया, ऑर्गन क्या हुआ वो किसके अंदर बैठ गया जाके, ये देखो ये पाइला होता है, ठीक है, पाइला होता है। एक स्नेल देखी होंगी आपने, स्नेल्स, स्नेल्स के अंदर ऊपर वो बना नहीं होता, छोटा सा ऐसे शेल सा बना होता है, तो उसके अंदर जाके ये बैठ जाएंगे और वहाँ पे फिर रिप्रोड्यूस प्रॉपरली अपने आप को एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। और इन ऑर्गेनिज्म को कई बार फिश वगैरह खा लेती है, फिश को ह्यूमन बीइंग खा लेते हैं, या फिर डॉग ने खा लिया, जिस मर्जी ने खा लिया, फिर जो भी था यहाँ पे फर्दर चिकन हो सकता है आपका, हैन वगैरह हो सकती है, उसको ह्यूमन बीइंग ने खा लिया, तो इस तरह से ये ह्यूमन के अंदर चली जाएगी। तो ये डॉग्स के अंदर भी हो सकता है, जिसने भी फिश को खाया वो हो सकता है, या फिर एक और चेन बन सकती है कि यहाँ पे हैन वगैरह ने खा लिया, तो वो केस भी बन सकता है। तो यहाँ पे एडल्ट वॉर्म जो थी वो ह्यूमन बीइंग के अंदर चली जाती है और बहुत सारी डिजीज़ कॉज ये कर लेते हैं। देन आता है आपका चौथा, दैट इज़ फाइलम नेमाटोडा। फाइलम नेमाटोडा की अगर बात करें, जिनको एस्कलमिंथस भी कहते हैं, राउंड वॉर्म्स होती हैं, यानी कि देखो ये देखो इस शेप को, काफ़ी राउंड सा स्ट्रक्चर मिलेगा, स्पेशली मेल जो होते हैं वो राउंड स्ट्रक्चर में ही रहना पसंद करते हैं, काफ़ी क्वाइल्ड होते हैं। इसको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं, यानी कि आप मेल और फीमेल को उनके बॉडी स्ट्रक्चर से ही जान लोगे कि ये फीमेल है ये मेल है, ठीक है। ये साइड में देखो, ऑपरेशन के थ्रू किसी की आंत में से ये इतने सारे टेप वॉर्म्स निकाले गए। सुना होगा आपने, क्रीम की दवाई दी जाती थी बचपन में हमें, कीड़े पड़ जाते थे जब पेट में, तो पहले तो ये वॉर्म जब तक तो छोटी होती है तो ये दवाइयों से ठीक हो जाती है, पर जब ये अपना नंबर डिवाइड कर लेती है तो एक टाइम ऐसा आता है कि इनका साइज़ इतना बड़ा हो जाता है कि दवाई का कोई असर ही नहीं होता और डेथ कॉजिंग हो सकती है, तो ऑपरेशन से निकालनी पड़ती हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि आपके एक्टो, एंडो एंड मीजो तीनों लेयर्स प्रेजेंट होंगी। फेरिंग्स बन जाएगा, फेरिंग्स को आप ग्रसनी भी बोलते हो। ग्रसनी का मतलब होता है यहाँ पे, दैट इज, ग्रसनी का मतलब क्या रहेगा, जो आपका यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया हो अपने गले के पास, अगर कभी ऑब्जर्व किया हो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। अगर ग्रसनी आपको फील करनी हो तो आप फील कर सकते हो। कैसे, कई लोग ना पानी पीते हैं और फिर उसको नाक से निकाल देते हैं, तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो कॉमन होता है, यानी कि आपकी फूड पाइप भी होती है वहाँ पे और विंड पाइप भी होती है, जो आप खा रहे हो वो भी वहीं से जा रहा है और जो सांस ले रहे हो वो भी उस पॉइंट से जा रहा है, उस पॉइंट को बोल देते हैं फेरिंग्स। तो वो जो फेरिंग्स हैं वो सबसे पहले आपको नेमाटोड के अंदर देखने को मिलेंगे, एस्कलमिंथस के अंदर देखने को मिल जाएंगे।
एंड जो एलिमेंट्री कैनाल है यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी जो पाचन प्रक्रिया होगी पूरी की पूरी वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही होगी। तो जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो यहाँ पे कंप्लीट रहेगी विद माउथ एंड एनस। स्यूडोसीलम होगा, यानी कि स्यूडोसीलम का मतलब मैंने आपको बताया था। अब क्या होगा, लगेगा ऐसे कि कैविटी आ चुकी है पर वो फ्लूइड से फिल नहीं होती। मीजोग्लिया उसको हम बोल देते हैं। एक्टो भी है, एंडो भी है, पर एक जो है वो धोखा दे रहा है, मीजोडर्म। तो धोखा हो गया तो उस वजह से नाम पड़ गया स्यूडोसीलम, यानी कि नकली गुहा। एनिमल जो है वो यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा आपका एस्केरिस और वुशेरिया, ये डिजीज कॉजिंग भी होते हैं। वुशेरिया आपने देखी होगी एक डिजीज, एलिफेंथियासिस। एलिफेंथियासिस की अगर बात करें तो इसमें हाथी टांग हो जाती है, ठीक है, हाथी की तरह टांग बन जाती है अगर ये बॉडी के अंदर चला जाता है। देन आता है आपका फाइलम एनिलिडा। अब यहाँ से ट्रू सीलम शुरू हो जाएगा, यानी कि कैविटी भी प्रेजेंट होगी और कैविटी के अंदर फ्लूइड भी प्रेजेंट होगा। अर्थवॉर्म, केंचुए सभी ने देखे होंगे, वो सारे एनिलिडा से शुरू होंगे। एनिलिडा में एक तो सॉफ्ट रहेगी बॉडी, काफ़ी लंबी लंबी मिलेंगी, लंबी तो पीछे भी थी पर एक डिफरेंस आ जाएगा कि इनके ऊपर छोटे छोटे ऐसे सेगमेंट बने होते हैं, बड़े सारे लाइंस बनी होती हैं इनके ऊपर। ट्रू सीलम प्रेजेंट होता है। नेफ्रीडिया इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थस का इंपॉर्टेंट ऑर्गन था फ्लेम सेल्स, यहाँ पे आपको नेफ्रीडिया याद रखना पड़ेगा। नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उत्सर्जन के लिए जो ऑर्गन है उसको हम क्या बोल देते हैं, नेफ्रीडिया। ट्रू सीलमेट एनिमल्स हैं, यानी कि जो कैविटी है वो प्रॉपरली फ्लूइड से फिल्ड है, ट्रू बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट। ऑर्गन सिस्टम अगर देखें, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे ये आपको मिल जाएगा, यानी कि अंग प्रणाली आपको देखने को मिलेगी। बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, ये देखो छोटे छोटे आपको लाइंस दिख रहे होंगे इसके ऊपर, सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। और जो सेगमेंट्स होते हैं वो टॉप से लेके, यानी कि माउथ जहाँ से शुरू होगा और जहाँ पे इसका एक्सक्रीटरी पार्ट होगा, यानी कि नेफ्रीडिया प्रेजेंट होगा, थ्रू आउट द बॉडी ये क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। और इन सेगमेंट को, इन जो ये गांठे, जो ये स्ट्रक्चर बने होते हैं, सेगमेंट्स बने होते हैं, इनको हम मेटामर्स भी बोल देते हैं। और रिप्रोडक्शन जो होती है वो जनरली सेक्सुअल मीन से होती है, पर कई बार जो ऑर्गन होते हैं वो दोनों प्रेजेंट भी होते हैं। एक ही वॉर्म के ऊपर आपको मेल एंड फीमेल ऑर्गन मिल जाएगा, पर वो नाम के होते हैं, ज़्यादातर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सेपरेट भी हो सकते हैं एंड इकट्ठे भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो आपका लीच है, ये देखिए स्किन के ऊपर चिपका हुआ है किस तरह से, तो ये जो आपकी लीच होती है इसके आप ऊपर यहाँ पे टॉप पे सकर प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू ये खून को चूस लेते हैं। तो लीच हो गया, आपके केंचुए, अर्थवॉर्म आ गए, वो सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, दैट इज फाइलम एनिलिडा। अब आते हैं फाइलम अर्थ्रोपोड्स पे। अर्थ्रोपोड का पहले मीनिंग देखेंगे। अर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, पोड का मतलब होता है लेग, यानी कि जॉइंटेड लेग्स जुड़ी होंगी। देखा होगा आपने इंसेक्ट्स को, ये देखो ऐसे बनता है, अजीब सा शेप बनता है उनकी टांगों का। मक्खी को भी ऑब्जर्व किया होगा, मच्छर को भी किया होगा, बैंड से बने होते हैं, तो ये जॉइंटेड होती हैं इनकी लेग्स। हमारी भी जॉइंटेड ही है, पर हमारा एक ही जॉइंट बनता है, इनके मल्टीपल जॉइंट्स बने होते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं फाइलम अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा का मतलब होता है जॉइंटेड लेग्स। सबसे बड़ा ग्रुप अगर किंगडम एनिमेलिया के अंदर आप देखोगे तो दैट इज योर फाइलम अर्थ्रोपोडा। और अगर कल को आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ी क्लास कौन सी है, तो याद है ना कि पॉट क्लीन क्लास आती है फाइलम के में, मतलब फाइलम से छोटी यूनिट आपकी क्लास होती है। तो क्लास इंसेक्टा, जिसमें कीट ही कीट आएंगे, वो क्लास इंसेक्टा जो रहेगा आपका, वो क्या आ जाएगा, सबसे बड़ी क्लास आ जाएगी। और अगर फाइलम पूछ लिया जाए तो सबसे बड़ा अर्थ्रोपोडा आ जाएगा। इसके बाद बॉडी जो होती है वो हेड यानी कि सिर, थॉरेक्स ये गले वाला पार्ट जो होता है उसमें, और एब्डोमेन यानी कि धड़ में, इन तीनों पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सीलम प्रेजेंट है, ब्लड से फिल्ड है, तो लो ट्रू सीलम बन गई ना। दो ही कंडीशन पड़ी थी कि एक तो कैविटी होनी चाहिए, गैप होना चाहिए, और जो फ्लूइड है वो प्रेजेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे फ्लूइड ब्लड है। और इसका नाम रख दिया जाता है स्पेशल, दैट इज शाइजोसीलम। इसको क्या बोल दिया, शाइजोसीलम। तो अब आपको क्या मिल रही है, सीलम प्रेजेंट मिल रही है। एनिलिडा में भी देखा सीलम प्रेजेंट थी, अब आपको अर्थ्रोपोड में भी सीलम मिल गई, पर इनकी सीलम का नाम दे दिया शाइजोसीलम। एलिमेंट्री कैनाल इनकी भी कंप्लीट है, यानी कि शुरू में तो मुंह प्रेजेंट होगा और लास्ट में क्या मिल जाएगा, एनस मिल जाएगा। एनस मतलब गुदा मिल जाएगी। उसके बाद आ जाएगा टेरिस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, यानी कि ज़मीन के ऊपर भी रह सकते हैं, पानी के अंदर भी मिल सकते हैं। और रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू भी करेंगे। बहुत सारी क्रैब्स की ऐसी आपको वैरायटीज़ मिलेंगी, जैसे कि आपने सुना होगा एक बुक लंग वाला होता है, बुक लंग, या फिर कॉमन क्रैब्स आपको मिल जाएंगे। तो आपने देखा होगा वो पानी के आसपास ही रहते हैं, तो उनको गल फेफड़े चाहिए होते हैं सांस लेने के लिए, तो इनके पास गिल्स भी होते हैं और ट्रैकिया भी होते हैं। बुक लंग नाम है सिर्फ, ठीक है, नाम है क्रैब का, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है, लंग्स नहीं है।
ट्रैकिया प्रेजेंट हो सकता है। ट्रैकिया मतलब जैसे ह्यूमन बींग्स का अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखोगे ना तो कुछ ऐसा दिखता है, वो यहाँ पे लंग्स मिलेंगे आपको लाइक दिस। ये जो विंड पाइप होती है उसको बोल देते हैं ट्रैकिया। श्वासन की जो नली होती है उसको बोल देते हैं ट्रैकिया। तो इनके अंदर जो होती है बस ये ट्रैकिया से ही प्रेजेंट होती है, ये लंग्स नहीं आपको मिलेंगे। एक्सक्रीशन रहेगी थ्रू मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, तो इसका भी उत्सर्जन का ऑर्गन एक स्पेशल है। जैसे एनिलीडा में नेफ्रीडिया देखा आपने, प्लेटीहेलमिन्थस में क्या देखा, फ्लेम सेल्स देखे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सेक्सेस जो होंगे वो सेपरेट होंगे, यानी कि यूनिसेक्सुअल हैं। अब जो है आपके पास सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगी, प्रजनन ही करना पड़ेगा एग ले करने के लिए। एग्जाम्पल स्पाइडर आ गया, बटरफ्लाई आ गई, हाउस फ्लाई आ गई, कॉकरोच जिसको तिल चिट्टा भी बोलते हैं, तो वो सब आ जाएंगे इसमें। देन नेक्स्ट फाइलम आता है मोलस्क। मोलस्क में सारे वो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे जहाँ पे ये शेल जैसी प्रेजेंट होंगी जिन भी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। ज़रूरी नहीं है सभी के ऊपर शेल होगी, एक कंडीशन क्या होती है कि फोल्ड ऑफ स्किन भी प्रेजेंट हो सकता है। अब जैसे एग्जांपल लूँ मैं ऑक्टोपस का, तो ऑक्टोपस के ऊपर थोड़ी होती है ऐसी शेल, तो उसके अंदर पर स्किन के फोल्ड बने होते हैं, प्रॉपर फोल्डेड सी स्किन होती है, झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं ऐसे लगता है। तो दो इसमें फीचर मिलेंगे कि इनके माउथ को एक तो रेडियोला बोल देते हैं, रेडियोला बोलेंगे। ये जो दिख रहा है ना खाली सा कैविटी यहाँ से जो जा रही है चीज़, इसको रेडियोला बोल देंगे। कई बार बॉडी जो होगी वो मेंटल से कवर रहेगी, फोल्ड ऑफ थिन स्किन से कवर्ड रहेगी। फुट जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं फॉर लोकोमोशन। अभी एकदम से थोड़ी शेल बनी थी, इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म था, उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, फिर उसको बाहर निकाल दिया जाता है और फिर शंख वगैरह बन जाते हैं, ठीक है, या किसी ने खा लिए होते हैं उनको। एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जो वाहिक तंत्र है, वाहिक जो हमारा हार्ट होता है ना, जैसे इनके अंदर हार्ट नहीं होता, हार्ट होता है पर बहुत ही सिंपल स्टाइल का होता है। हार्ट से सीधा पूरी बॉडी के अंदर ब्लड चला जाता है। पर जबकि अपना अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे तो हार्ट से पहले लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स उसको फिर से हार्ट में भेजेंगे, फिर हार्ट पूरी बॉडी में भेजेगा। काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है हमारा, जबकि इनका बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर मिलेगा। ब्लू कलर का ब्लड भी आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स में मिल जाएगा जिसको हम बोल देते हैं हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन जैसे ऑक्टोपस को देखा हो अगर आपने, तो ऑक्टोपस ब्लू कलर की इंक रिलीज करता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर होता है हीमोसाइनिन। ये देखो ये आ गया आपका, फोल्ड ऑफ स्किन दिख रहे होंगे आपको बहुत सारे ऑक्टोपस के ऊपर। किडनी लाइक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, उत्सर्जन के लिए। एंड यहाँ पे आपके ऑक्टोपस जो हैं वो भी इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, पाइला आ जाता है, एप्पल स्नेल भी जिसको बोल देते हैं, कॉमन स्नेल्स भी इसमें आ जाएंगी। स्नेल आपने देखी होगी, बारिश होती है तो निकल के आ जाती हैं, तो वो भी इसमें आ जाती हैं आपके फाइलम मोलस्क के अंदर। देन अगला फाइलम आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्पाइनी, यानी कि कोई चीज़ जो कि कांटेदार है। डर्मेटा का मतलब होता है स्किन, मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म आ जाएगी जिनके जो स्किन रहेगी वो स्पाइनी रहेगी, कांटे कांटे उनके ऊपर प्रेजेंट रहेंगे। रेडियल सिमेट्री रहेगी। अब देखो इस टांग को काट लो, इसको काट लो, इसको काट लो, इसको काट लो, जिस मर्जी को काट लो, सेम से स्ट्रक्चर रहेंगे। एंड इनके पास क्या होता है, अब इनके पास टांगे नहीं होती, वाटर की हेल्प से ये लोकोमोट करते हैं। इनके अंदर वाटर ट्यूब सिस्टम बना होता है प्रॉपर, जिसके थ्रू ये मूव करते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो इनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में भी हेल्प करता है, श्वसन में भी हेल्प करता है, और न्यूट्रिएंट अगर अंदर ट्रांसपोर्ट करनी है तो उसमें भी हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे एब्सेंट है क्योंकि बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर्ट्स लगे हुए हैं, उन्हीं के थ्रू एक्सचेंज रहता है। नर्वस सिस्टम आना शुरू हो चुका है इनको, और काफ़ी प्रिमिटिव है, यानी कि बिल्कुल ओल्ड स्टाइल का है, ठीक है। एनिलिड्स में भी होता है आपका नर्वस सिस्टम जो प्रिमिटिव सा होता है। बट फिर आता है आपका फाइलम कॉर्डेटा। अब जो ऑर्गेनिज्म आएंगे उनको रीढ़ की हड्डी आ जाएगी, यानी कि आपकी वर्टिब्रल कॉलम आने वाली है, उसको बोल देते हैं फाइलम कॉर्डेटा। डॉर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना वो पीछे की तरफ होती है, पीछे वाली डायरेक्शन को हम बोल देते हैं डॉर्सल, और अगर फ्रंट की बात हो रही होगी तो उसको बोल देंगे वेंट्रल। अब जो नोटोकॉर्ड होती है उसके बारे में देख लो, तो वेंट्रल हो सकती है टू नर्व कॉर्ड सेपरेट नर्व सिस्टम फ्रॉम गट, तो अगर गट से सेपरेशन कर रहा है तो उसको नोटोकॉर्ड बोल देते हैं, वेंट्रल होती है। सिलमेट है, यानी कि कैविटी भी प्रेजेंट है, लिक्विड भी प्रेजेंट है। अब जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो क्लोज आ जाएगा। क्लोज का मतलब है कि प्रॉपर हार्ट होगा, लंग्स बने होंगे, वहाँ पे पूरा ब्लड का एक दूसरे को भेजेंगे, प्योरीफाई करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन उसमें मिलाएंगे, फिर जाके बॉडी में उसको स्प्रेड करेंगे। हार्ट जो होता है आपका वो वेंट्रल होता है, यानी कि फ्रंट साइड में प्रेजेंट होता है। कॉर्डेटा को दो ग्रुप्स में डिवाइड करा हुआ है, एक प्रोटोकॉर्डेट आ जाएंगे, एक वर्टिब्रेट आ जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे प्रोटोकॉर्डेट, पर इसको देखेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग।